दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलए स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो भर्तियां आती हैं, आपको मालूम है ग्रुप सी और डी की, तो उसी में एक भर्ती है लेखपाल की, बहुचर्चित भर्ती है। और इसमें अभी 10 जुलाई को ही इसकी ज्वाइनिंग हुई है 8,085 पदों पर। लेकिन दोबारा से इस भर्ती की अध्याचन पहले ही जा चुका था 4700 पदों पर। और दोबारा से जब ये प्रमोशन हुआ, लेखपाल जो बन गए आरआई, उनके भी पद दोबारा से राजस्व परिषद के पास पहुंच गए हैं और अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी पे राजस्व परिषद भेज देगा। दूसरा, जो अभी अखबारों में चर्चा चल रही है, पहले से भी चल रही थी, कि लेखपाल संघ की मांग ये थी कि एक आरआई के पास में 5 लेखपालों का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम। तो आरआई के पद भी बढ़ेंगे और फिर लेखपाल के पद भी बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है थंबनेल में कि आपको जो लेखपाल की भर्ती है वो 2023 से पैड से और 2024 के पैड से दोनों से देखने को मिलेगी। इसका रीज़न यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। पैसे आपने देख भी लिया होगा और पदों की जो संख्या है वो दुगनी होने जा रही है। ठीक है, और ये कितना सार्थक होगा कितना सार्थक नहीं होगा, लेकिन ये मान लो 2027 में जब चुनाव है विधानसभा के, तो सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी सरकार, सब कुछ करेगी। तो ये जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और ये पूरी भी हो जाएगी। और कुछ मांग और भी हैं लेखपालों की कि 2800 ग्रेड पे होना चाहिए, वो भी 2027 तक हो सकता है, क्योंकि जब सरकार चुनाव में जाती है तो सब कुछ करती है जो नहीं करना चाहती है, जब उसे दिखता है कि हम हार रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक अच्छी खबर है आपके लिए, 2023 पैट 2024 दोनों से ही भर्ती आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अखबारों में कटिंग आई। ये वाली न्यूज़ आपने जरूर पढ़ी होगी, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के पदों संग तकनीकी स्टाफ भी बढ़ेगा। वो तकनीकी स्टाफ से मतलब नहीं है, ग्राम पंचायतों के हिसाब से पदों का अनुपात बेहतर करने पर नज़र, मतलब ग्राम पंचायत के जैसे हैं उसी प्रकार से। अभी स्थिति ये है, 5 राजस्व ग्राम पर 1 लेखपाल तैनात है। और जैसे हम सिस्टम में है तो हमें मालूम है कि 5 पे नहीं और ज़्यादा पे 1 लेखपाल तैनात है, बहुत बहुत क्षेत्र दे दिए जाते हैं उससे। 10 लेखपाल क्षेत्र पर 1 राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति का अनुपात है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, अभी संतुति जो गई है वो ये है कि 2 राजस्व ग्राम पर 1 लेखपाल सृजित किया जाए, पहले बात ये है। और 5 लेखपाल क्षेत्र पर 1 राजस्व निरीक्षक का पद सृजित हो। ये लेखपाल संघ की मांग बहुत पहले से, अभी की मांग नहीं है ये कि अभी तुरंत ये मांग कर दी है, बहुत पहले से मांग है ये। और मांग किस लिए है? मांग इसलिए यहाँ पर ये जो खाली पद भरने के बाद ही प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे सूत्रों के अनुसार नए पदों की सृजन प्रक्रिया के अंतिम रूप दिए जाने से पहले प्राथमिकता के आधार पर खाली पदों को भरा जाएगा। पिछले दिनों राजस्व परिषद की समीक्षा बैठक में सीएम के इसके निर्देश दिए। इसके तहत लगभग 7,000 लेखपाल, 1660 जूनियर असिस्टेंट, इसकी भर्ती तो पहले ही 2 पेंडिंग पड़ी हुई है, 900 स्टेनो और करीब 300 नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती होनी है। 2000 से अधिक जूनियर असिस्टेंट, 1000 राजस्व निरीक्षक और 800 तहसीलदार ये प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि ये 7,000 जो कह रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये 7,000 जो कहा जा रहा है, ये 7,000 9,000 से भी ऊपर जाने वाला है। इसका रीज़न है, मैंने बताया था कि इसमें अभी 4700 पद पहले थे, इस भर्ती में जो पद खाली हैं उसका भी और जो नए जो प्रमोशन हुआ है उसका, तो ये मिला के कम से कम 9,000 तक जाएगा ये आंकड़ा, उससे कम नहीं छुएगा। हाँ, अगर इनका प्लान ऐसा हुआ कि अगले नेक्स्ट पैड से भी भर्ती आएगी, क्योंकि इतने पद खाली हैं, अगर ये तुम्हारी जो मांगे हैं अगर पूरी हो जाती हैं तो अगले पैड से तो श्योर शॉर्ट आएगी भर्ती। लेकिन अगर मान लो कि इसी भर्ती में ये पूरा कुछ पद जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी बचा के रखता है, कि जैसे कहते हैं राजस्व परिषद के निर्देश के अनुसार कि हम तुम्हें अध्याचन भेज रहे हैं 10,000 पदों का, आप इस पर 7,000 का 8,000 का दीजिए, बाद बाकी पदों को होल्ड करके रखिए। ऐसा भी होता है और यही प्रक्रिया चलती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात मान लीजिए कि अगर आप तैयारी करने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं और समझते हैं कि बीडीओ या लेखपाल या कोई और अन्य पद चाहिए तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश में और घर के पास में नौकरी हो, तो ये भर्ती बहुत अच्छी है आपके लिए। और ये भर्ती दोनों पैड से आएगी, पैड 2023 से, पैड 2024 से। तो एक अच्छा सुनहरा मौका भी मिल रहा है आपके लिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में और कॉल भी आते हैं कि अभी इसकी जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है पैड के थ्रू, ये 2023 का, ये लेखपाल का आएगा कब? देखो बहुत चांस हाईली है कि नवंबर में आ जाए, लेकिन जो उसका अध्याचन का मामला है अभी तक पहुंचा नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी के पास में, तो हो सकता है कि दिसंबर भी चला जाए। दिसंबर में आपको मान के चलना है 31 दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा क्योंकि अभी थोड़ा प्रक्रिया चल रही है इसलिए। दूसरा नोटिफिकेशन आपका लोअर का मैंने बताया था आ जाएगा दिसंबर में ही।
और एक नोटिफिकेशन और आ रहा है, ये तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट वाली ये भी आ जाएगी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के 12-13 पद खाली हैं, इसलिए बार बार ये भर्ती आ रही है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से जो अगले पैड से भर्ती आएगी पैड 2024 से, वो भी इतने ही पदों पे आएगी लगभग। अगर ये आपकी मांग पूरी हो जाती हैं तो 1-2-3 बार ये लेखपाल की बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। रीज़न यही है कि जो काम बहुत ज़्यादा है, मतलब काम सारे करवाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए कि अगर लेखपाल में और एक जो पुलिसकर्मी है उसमें क्या अंतर रह गया है, उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है राजस्व लेखपाल को, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड घटाना है तो यही हो सकता है कि 2 राजस्व ग्राम पर एक अगर लेखपाल तैनात हो जाएगा तो वर्कलोड स्वतः ही कम हो जाएगा और एक अच्छी एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा ब्यौरा मैंने जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। और दोस्तों लग जाइए, अगर आपने इसी भर्ती के लिए अगर सोच रखा है या यूपी में जॉब के लिए सोच रखा है तो बढ़िया से तैयारी करिए। और ये जो नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर ही मान के चलिए इसको, नोटिफिकेशन को नवंबर में थोड़े चांस कम हैं, लेकिन हो सकता है कि नवंबर में दे दें, क्योंकि इनको देना भी है नोटिफिकेशन। सारे नोटिफिकेशन एकदम से तो नहीं दे देंगे। मान लो नवंबर में आ गया तुम्हारा लेखपाल का नोटिफिकेशन, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन लोअर का आना ही आना है, और उसमें एक नोटिफिकेशन और आएगा और तुम्हारा जो जूनियर असिस्टेंट का, और 1-2 नोटिफिकेशन और आ सकता है। इसकी वैलिडिटी पैड 2023 की 4 से 5 महीना बढ़ने वाली है, जो मैंने पहले ही बताया था, फिर आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।